हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमने हमारी सीरीज स्टार्ट कर रखी है रेशियो और प्रोपोर्शन वाली, उसकी बची हुई टाइप्स के बारे में। ठीक है, आज सारी टाइप्स हैं जो वो कंप्लीट हो जाएंगी और कल हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे विद ऑप्शंस। ठीक है, तो बिना देरी के अपने क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन आप लोगों को शो रखा है। अब ये नेक्स्ट टाइप है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज की टाइप है कि आपको एक्स वाई का रेशो दे रखा होगा, वाई जेड का रेशो दे रखा होगा और इस टाइप से। तो आपको बची हुई और जो टाइप्स हैं उन सब का रेशोज निकालना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे यदि एक्स रेशो वाई है वो दे रखा है आपको, एक्स रेशो वाई है वो दे रखा है आपको 2:3। ठीक है, और वाई रेशो जेड दे रखा है आपको 2:1। तो आपको निकालना है एक्स रेशो वाई रेशो जेड। ठीक है, कि वो क्या होगा। तो एक तो जो मेन अप्रोच है, लॉन्ग मेथड है जो हमारा वो, और एक शॉर्ट ट्रिक, दोनों साथ में बता देते हैं। पहले लॉन्ग मेथड देखिए। इस केस में आपको करना पड़ेगा कि आपके पास गिवन है कि एक्स बाई वाई है, जो एक्स बाई वाई वो आपको गिवन है 2/3। ठीक है, एंड जो वाई बाई जेड है वो आपको गिवन है 2/1। ठीक, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है और यहाँ पे जो y की वैल्यू है उन दोनों को आपको बराबर करना होगा, उसके बाद आप क्वेश्चन में आगे जा पाएंगे। ठीक है, और आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे y की वैल्यू 3 है और यहाँ पे y की वैल्यू 2 है। इन दोनों वैल्यूज को बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ऐसे ही किसी में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जो तराजू है उसको बैलेंस रखना पड़ता है। तो ऊपर भी इसकी 2 से मल्टीप्लाई होगी और नीचे भी इसकी 3 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ऊपर नीचे हम किसी की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से जो एक्स रेशियो वाई आ जाएगा वो हो जाएगा 4:6, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6:3। ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, ये यहाँ पे वाई की वैल्यू है और यहाँ पे ये जेड की वैल्यू है। ठीक है, तो वाई की वैल्यू सेम होगी। अब तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड क्या आएगा, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड आएगा 4:6:3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर आप इसी को शॉर्ट अप्रोच से करना चाहो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको साफ करके फिर आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए मेरे नाम में जो लेटर्स आते हैं वो सारे हैं ASHWINI, तो उनमें से एक लेटर है N। N एक लेटर है, इसको आप अपोजिट करेंगे तो ये N कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और इस N को उठा के इनके बीच में लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब जो जो लाइंस बनी हुई हैं इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले 2 की 2 से मल्टीप्लाई करी 4 रेशियो, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करी 6 रेशियो, और 3 की 1 से मल्टीप्लाई करी 3। तो आपका आंसर हो जाएगा 4:6:3। ठीक है, बात समझ में आ गई है। उल्टा एन अगर आप यहाँ पे इसमें अप्लाई कर देते हैं और इनकी जो लाइंस मिलती हैं उनकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसी टाइप का है कुछ कुछ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपको इसमें क्या करना रहेगा। बस ध्यान रखिएगा कि आपको y की x की जो भी वैल्यूज हैं वो अलग अलग हैं, उनको सेम करना है और आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है A:B है, जो A:B है वो आपको गिवन है कि 1:4 और उसके बाद B:C है, B:C है, उसकी वैल्यू क्या है 2:1। ठीक है, आपको निकालना है। और भी साथ में कुछ गिवन है C:D आपके पास गिवन है, वो क्या है, वो है आपके पास 1:2। तो इसमें कॉमन वैल्यूज क्या है, एक तो C की और एक B की। ठीक है, तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो वैल्यूज हैं ये ऑलरेडी सेम है। हमारी प्रॉब्लम कहाँ है, बस इन दोनों पे हमारी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम n को उल्टा बना देते हैं ऐसे, और यहाँ पे भी n को एक बार उल्टा बना देते हैं ऐसे। जब हमने ऊपर मल्टीप्लाई करी एक की और 2 की तो हमें मिला 2, फिर हमने 2 की और 4 की मल्टीप्लाई करी, हमें मिला 8। ठीक है, और जब हमें 4 की और 1 की मल्टीप्लाई करनी है तब हमें मिलेगा 4। तो ये आ गया A:B:C। ठीक है, ये आ गया A:B:C। और आपको क्या दे रखा है, और C:D क्या है, C:D दे रखा है आपको, वो दे रखा है 1:2 दे रखा है। और A:B:C क्या दे रखा है,
वो आपके पास आया है अभी अभी 2:8:4। तो क्या कॉमन है? सी कॉमन है, ये वाले दो कॉमन है, तो इसमें ये सी है और ये सी है, इनको कॉमन बनाना है। ठीक है, तो आप इसके ऊपर क्या चीज़ अप्लाई कर सकते हैं कि इसको 4 बनाना है, इस वाले को 4 बनाना है, तो आप इस पूरे की मल्टीप्लाई 4 से कर दीजिए, क्योंकि ये 4 का मल्टीप्लाई बनाना है जिससे ये सेम हो जाएंगे। 4 बनाना है तो क्या करेंगे, 2, 8 और ये 4 बना दिया 4 से मल्टीप्लाई करके, और इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये 8 आ गया। 2:8:4:8 आ गया। अब इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपके पास आएगा 1:4:2:4। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मैंने किया क्या है अलग से समझाता हूँ एक बार। ऐसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दे रखा है A:B। A:B क्या दे रखा है, 1:4। 1:4। B:C क्या दे रखा है, B:C दे रखा है हमें 2:1। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, उल्टे एन से ऐसे सोल्व करेंगे, उल्टा एन बना दिया तो आपको क्या मिल गया, A:B:C क्या मिला, 2:8:4। ठीक है, 2:8:4 मिल गया ABC का रेशो। अब आपको जो गिवन है एक नई चीज़, वो है कि C:D। C:D कितना दे रखा है, C:D दे रखा है 1:2। 1:2, तो यहाँ पे C की वैल्यू ये है और यहाँ पे वैल्यू C की ये है, तो जो C:D है वो है 1:2। ठीक है, तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 4 है और ये 1 है। जो यहाँ पे C की वैल्यू है वो हमारे पास 8 है, 4 है, और यहाँ पे C की वैल्यू है 1। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई आपको 4 से करनी पड़ेगी पूरे की। तो यहाँ से आपके पास C:D नया क्या आएगा, 4:8। और बाकी सारी वैल्यूज देखो, अब ये 4, इसका C और इसका C सेम हो गए, तो आप इनको लिख सकते हो 2:8:4 ये वाला 8। ठीक है, और इनको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको आ जाएगा 1:4:2:4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात कैसे करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P क्यों दे रखा है 2:5। P क्यों दे रखा है 2:5। ठीक है, उसके बाद Q:R दे रखा है, Q:R दे रखा है 1:3। 1:3 दे रखा है, तो देखो क्यों यहाँ पे कॉमन है, तो आप यहाँ पे भी इन दोनों को ऐसे करेंगे। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, P:Q:R मिलेगा। वो क्या होगा, 2 × 2 रेशो, 5 × 5 रेशो, 3 × 5 = 15। ठीक है, ये आ गया P:/Q:R। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, R:/S। R:/S दे रखा है, R:/S क्या दे रखा है, R:/S 2:3। 2:3, तो देखो R ये है, ये वाला, इसका लास्ट और इसका पहला, यानी कि ये दोनों। तो देखो जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये 15 है और ये 2 है। इन दोनों को इक्वल हम कैसे कर सकते हैं, जब इस पूरे की मल्टीप्लाई 2 से हो जाए और इस पूरे की मल्टीप्लाई 15 से हो जाए, है ना, तभी तो ये 15 दूनी 30 बनेगा और ये भी 15 दूनी 30 बनेगा। ये दोनों सेम करने हैं हमें। ठीक, तो उस ऊपर वाले की पूरे की मल्टीप्लाई 2 से कर दी और नीचे वाले की पूरे की मल्टीप्लाई हमने 15 से कर दी। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा नया, P:/Q:R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करी तो 4, 5 दूनी 10 और 15 दूनी 30। और यहाँ से हमें R:/S की वैल्यू क्या मिलेगी जब हम इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 और 45। ठीक है, 30 और 45 मिल गई। देखो अब R और S की वैल्यू इक्वल होगी तो हम सबको साथ लिख सकते हैं, P:/Q:R:/S क्या आ जाएगा, 4:10:30:45। ठीक है, अगर ये कॉमन किसी नंबर से डिवाइड होता तो ठीक है, वरना यही आंसर हो जाएगा। अब ये किसी से ऐसा कॉमन नंबर से भाग नहीं हो रहा, तो P:/Q:R:/S का मान आपके पास आ गया। अब आपसे जो पूछा जाए वो निकाल दीजिए। तो P:/S का मान क्या होगा, P:/S का मान क्या होगा, P पहला है और S लास्ट है, P पहला है S लास्ट है, तो 4:45 है जो, अगर ये कटे तो ठीक है, वरना यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का, उसके बाद ये टाइप कंप्लीट हो जाएगी। हमें रेशियो में वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, हमें बस इक्वालिटी से फर्क पड़ता है और इक्वालिटी ही करनी है। ठीक है, लाइफ में भी और रेशियो प्रोपोर्शन में भी। x = 1/3y, ठीक है, और एंड y = 1/2z। ठीक है,
तो पूछ रहा है एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है कि ये क्या होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इस y को इस तरफ ले आऊं तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि x बाई वाई की वैल्यू क्या आएगी 1/3, और यहाँ से ये z इसके अपोन में आ जाए तो y बाई z की वैल्यू क्या आएगी 1/2। ये चीज समझ में आ गई। और 1/2 ऐसे वैल्यूज लिख रखी हो a बाई बी, तो हम उसको a रेशो b भी लिख सकते हैं। तो ठीक उसी टाइप से आप x रेशियो y क्या लिख सकते हैं 1/3, और आप y रेशियो z क्या लिख सकते हैं 1/2। तो अब क्या रूल है कि उल्टा n इनके बीच में लिख दो, जब दो की वैल्यूज हो तो उल्टा n ऐसे होता है। तो एक की एक से मल्टीप्लाई करी तो आपके पास आया 1 रेशियो, 3 की एक से मल्टीप्लाई करी आपके पास आया 3, और 2 की 3 की मल्टीप्लाई करी तो आपके पास आया 6। तो इसी को हम कहते हैं x रेशियो वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बिना किसी परेशानी से। बात समझ में आ गई, करना क्या रहता है आपको। देखिए हम रेशियो और फ्रैक्शन ऑलमोस्ट सेम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें भी काटने पीटने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें भी कटने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये a बाई बी की फॉर्म में होता है, ये a डबल डॉट बी की फॉर्म में होता है, बस इतना फर्क है, और बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। ठीक, तो सेम उसी टाइप से जब आपको x और y है तो यहाँ पे हमें y की वैल्यूज इक्वल करनी है। y की वैल्यूज इक्वल कैसे होती हैं, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है, तो या तो आप क्या करें, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करें और इसकी 3 से करें, तो ये तो एज इट इज रह जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने पे, और इसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये दोनों टर्म चेंज हो जाएंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया। अब 1 3 6 सारे बराबर हो गए y की वैल्यू, इसलिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये टाइप थी पहली। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप क्या है, हाँ, अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न है आगे। तो उनमें आपको क्या करना रहेगा, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन वाइज सारी चीजें डिस्कस करते चलेंगे। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनी मोनी और टोनी को 2400 रुपए 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए, सबसे अधिक धन किसको मिला और कितना मिला। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या नाम है, सोनी S, मोनी M और टोनी का T। इन सब में कितने रुपए बांटे गए हैं 2400 रुपए, और किस रेशियो में बांटे गए हैं 2:3:5 में। 2:3:5 में कि 2 हिस्से सोनी को मिलेंगे, मोनी को 3 हिस्से मिलेंगे और टोनी को 5 हिस्से मिलेंगे। तो यहीं से हमें पता लग रहा है कि सबसे ज्यादा हिस्सा किसको मिलेगा, टोनी को मिलेगा। अब हमें यह भी बताना है कितना ज्यादा मिलेगा। तो देखो इसको 2:3:5 में सब में 2400 रुपए बांटे गए, तो 5 और 3 8 और 2 10 हिस्से करें, उस टोटल वैल्यू के 10 हिस्से करे जाए, क्योंकि इन सब का टोटल 10 है। इन सब के अगर हम 10 हिस्से करें तो वो 2400 के 10 हिस्से होंगे, है ना। तो एक हिस्से में कितना आया 240 आया। अब इसको कितने हिस्से देने हैं 2 हिस्से, तो 240 गुना 2। दूसरे वाले को कितना दे रहा है 240 गुना 3, और तीसरे वाले को 240 गुना 5। सबसे ज्यादा किसको मिलेगा, इसको। 240 की और 5 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको 1200 रुपए मिलेंगे। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 720 रुपए मिलेंगे, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 480 रुपए मिलेंगे। सबको जोड़ेंगे तो आपके पास 2400 आ जाएगा वापिस से, और इनका रेशियो वो है 2:3:5। ये चीज आपको करनी है। अब अगर आप इसी में लॉन्ग मेथड देखना चाहें तो हमने मान लिया कि इसको 2x रुपए मिले, इसको 3x रुपए मिले, इसको 5x रुपए मिले। ठीक है, तो 2x प्लस 3x प्लस 5x टोटल रुपए कितने हैं 2400। समझ में आ गई। हमें ये पता है कि इस अनुपात में मिले हैं, तो हमने मान लिया कि इस अनुपात के x मल्टीपल में उसको रुपए मिले हैं। तो यहीं से अब हम इन सबको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 10x इज इक्वल टू 2400। भाई 10x बराबर 2400। x की वैल्यू क्या आएगी, एक जीरो से एक जीरो मर जाएगी 240। तो जो हिस्सा मिला मल्टीपल में वो 240 रुपए पर हेड आया। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि वो कितने हिस्से डिजर्व करता है। तो यहाँ पे 2 हिस्से डिजर्व करता है, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 गुना 240। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा 3 गुना 240, और यहाँ पे कितना आएगा 5 गुना 240। दैट्स इट। ये उन सबके हिस्से आ जाएंगे सोनी मोनी और टोनी के। ठीक है, ये सोनी का हिस्सा, ये मोनी का हिस्सा, ये टोनी का हिस्सा। तो टोनी को सबसे ज्यादा रुपए मिले, और कितने मिले 1200। आधे तो उसी ने ले लिए, तभी तो इसका रेशियो 10 में से 5 था। समझ में आ गई। भाई सोनी को टोटल का कितना हिस्सा मिला 2/10, 2 हिस्से 10 में से। ठीक है, तो 2400 का 2/10 निकाल लो। मोनी को कितना हिस्सा मिला 2400 का 3/10, और टोनी को कितना हिस्सा मिला 2400 का 5/10। दैट्स इट। 2 पे कटेगा 1200 आ जाएगा, यहाँ से एक जीरो कटेगी 24 दिया 72 720, यहाँ से ये 5, इससे इसको काटोगे 1200 480।
ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको 1200 रुपये मिलेंगे। समझ में आएगी? सारी अप्रोच जो भी पॉसिबल थी वो सारी बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो ए बी और सी में 3500 रुपये बांटने हैं, ये वाला ज़्यादा कुछ नहीं है। आप बस ये चीज़ ध्यान में रखें कि रेशो का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर नंबर के सापेक्ष सबका हिस्सा कितना है, ये चीज़ बस। अब देखिए 3500 रुपये इस प्रकार वितरित किए गए कि ए रेशो बी है। देखो फिर से वही बात, अब इसने दे दिया पहले ही कि ए रेशो बी है वो कितना है। ए रेशो बी है 5:4 और बी रेशो सी कितना है, बी रेशो सी कितना है 3:2। और किस में कितने रुपए बांटने हैं, 3500 रुपये बांटने हैं। किस किस में, ए में, बी में और सी में, ये चीज़ है। उसके बाद ये भी पूछ रहा है तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए, बी को कितने रुपए प्राप्त हुए, ये बात बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे उल्टायन बनाएंगे। उल्टायन बना दिया, हमें मिलेगा इससे ए रेशो बी रेशो सी। वो क्या आएगा, 5×3 = 15, 4×3 = 12, 4×2 = 8। आ गया 15, 12 और 8, सबको जोड़ा कितना मिला, 15 और 12 मिला हमें, 15 और 12 से 27, 27 और 8 35। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो रेशियो का टोटल आया है वो मिला है हमें 35। तो इससे अगर हम इसके टुकड़े काटेंगे तो एक हिस्से में 100 आएगा, एक हिस्से में 100 आएगा। इसको 15 हिस्से चाहिए तो 1500 रुपये मिलेंगे, इसको 12 हिस्से मिले तो 1200 रुपये मिलेंगे और इसको 8 हिस्से मिले तो 800 रुपये मिलेंगे। तो बीच वाला यानी कि किसका पूछा था, बी का पूछा था, तो 1200 रुपये मिलेंगे। समझ में आएगी बात? ये चीज़ करनी है आपको। देखिए इसने शुरुआत में बोला था कि 3500 रुपये 3 बंदों में बांटने हैं। उन बंदों में ए और बी का अनुपात है वो 5:4 है, बी रेशो सी का अनुपात है वो 3:2 है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए रेशो बी रेशो सी। उसके लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता रखा कि या तो आप इस पूरे की 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इस पूरे की मल्टीप्लाई 4 से कर दें, तो आपके पास आएगा 5×3 = 15, 4×3 = 12, 4×3 = 12, 4×2 = 8। ठीक है, समझ में आ गई? अब इसका टोटल करेंगे आप। अगर आप एक्स वाई जेड मान के करना चाहें तो 15x 12x प्लस 8x, इसकी वैल्यू 3500 है। आपको वैल्यू निकालनी है 12x की। ठीक है, सबको जोड़ेंगे, आपके पास मिला 35x = 3500। x की वैल्यू आई 100, x की वैल्यू 100 इस 12 में पुट कर 12x में पुट करते ही आपको आंसर मिल जाएगा 1200 रुपये। समझ में आ गया? इस टाइप से आपको क्वेश्चंस बनाने रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रही हैं? समझ में आ रहा है ना सब कुछ? भाई रेशियो प्रोपोर्शन बहुत इजी चीज़ है, कुछ भी ऐसा नहीं है, बस ये चीज़ ध्यान रखना है। जैसे हम डेली लाइफ में करते हैं कि 5 रुपये 2 एक को मिले, 3 एक को मिले, तो हमें क्या कहेंगे कि एक को 2/5 मिला, एक को 3/5 मिला, यानी कि 2:3 में मिले। समझ में आ गया? अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी क्यू आर, कोई धनराशि पी क्यू आर में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई। तो P रेशो क्यू रेशो आर, P रेशो क्यू रेशो आर किस रेशो में है, 3:5:7 में। यदि क्यू का भाग 1500 हो, क्यू का भाग है जो वो कितना हो, 1500 हो, क्यू का भाग कितना हो, 1500 हो, तो 5 हिस्से मिलने के बाद उसको 1500 रुपये मिले हैं। 5 हिस्से मिलने के बाद उसको कितने रुपए मिले हैं, 1500 रुपये मिले हैं। तो एक हिस्से में कितने आएंगे, 300। एक हिस्से में 300 आएंगे, तभी तो इसको 5 हिस्से मिले तो 1500 बना। ठीक है, तो ऐसे ही एक हिस्से में 300 आते हैं तो 3 हिस्सों में कितने आएंगे, 900 आएंगे। और 7 हिस्सों में कितने आएंगे, 2100 आएंगे। और बीच वाला है 1500 ही, सारे जोड़ो कितना आएगा, यहाँ पे 900, यहाँ पे 2100 और यहाँ पे 1500। जब सबको आप जोड़ोगे तो आप पाओगे कि 4500 रुपये टोटल होंगे। पूछ क्या रहा है, तो यदि क्यू का भाग इतना है तो पी और आर के भागों में अंतर ज्ञात कीजिए। पी और आर के भाग में, देखो बहुत सारे मेथड्स हैं इन क्वेश्चंस को करने के। यहाँ पे इसको 900 रुपये मिले, यहाँ पे इसको 2100 रुपये मिले, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके अंतर निकाल सकते हो। कितना आएगा, 2100 में से 9 गया तो 21 में से 9 गया तो आपको मिलेगा 1200। एक तो यहाँ से आंसर आ गया 1200। दूसरा क्या है कि इसको 3:7 में मिले थे दोनों को, तो कितने का अंतर है इनके रेशो में, 4 का। और वैल्यू कितनी आई है एक की, 300। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो 1200। भाई एक हिस्सा 300 रुपये है, एक हिस्सा 300 रुपये है और अंतर कितने का है, 4 हिस्सों का। तो वो अंतर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 300 की और 4 की, 1200 आंसर आ जाएगा। इस टाइप से आपको ये टाइप करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का।
उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2030 एबीसी में इस प्रकार बांटिए। 2030 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटिए। 2030 रुपए ए, बी और सी में इस प्रकार बांटिए कि उनके भागों से क्रमशः 15, 10 और 5 घटाने पर उनमें 8:7:5 का अनुपात हो जाए। मान लीजिए ए को कुछ रुपए मिले, प्लस बी को भी कुछ रुपए मिले और प्लस सी को भी कुछ रुपए मिले। ठीक है, उनके सभी के हिस्सों में से ए के हिस्से में से 15 रुपए घटाने हैं, बी के हिस्से में से 10 रुपए घटाने हैं, सी के हिस्से में से 5 रुपए घटाने हैं। तो कह रहा है कि जब अब जो नई वैल्यूज आएंगी उनका रेशियो कितना हो जाए, उनका रेशियो हो जाए 8:7:5। ये है गिवन डेटा। बात समझ में आ गई? 2030 रुपए बांटने हैं ए रेशियो बी रेशियो सी में, एक पर्टिकुलर रेशियो में। क्या खास बात है कि जितने रुपए ए को मिले उसमें से अगर 15 रुपए घटा दें और बी में से 10 रुपए घटा दें और सी में से 5 रुपए घटा दें तो उनका अनुपात क्या हो जाए, 8:7:5। ठीक है, तो 15 रुपए ये घटाएगा, 10 रुपए ये घटाएगा, 5 रुपए ये घटाएगा, कितने रुपए घट गए? 15 और 15 30 रुपए घट गए। टोटल रुपए कितने थे? 2030। तो इसमें से जब 30 रुपए घटेंगे तो क्या बचेगा? 2000 रुपए। ये वो फाइनल जो रिजल्ट आएगा। बाद में इन सबका सम कितना बचेगा? यहाँ से 15, 10 और 5 घटाने के बाद, क्योंकि 2030 रुपए टोटल इन सब में बांटने थे, उनमें से 15 इसने घटा दिए, 10 इसने घटा दिए, 5 इसने घटा दिए, तो 2030 में से ये सारे रुपए घटेंगे तो 2000 बचेगा। और अब जो बचेगा उसका रेशियो देखना है 8:7:5। तो कैसे निकालते हैं? इन सबको जोड़ो, 8:7:5 को, 8 और 7 15 और 5 20 आया, 20 से इसको भाग दिया तो एक हिस्से में कितना आएगा? 100 रुपए आएगा। तो 8 वाले हिस्से में 800 हो जाएंगे, 7 वाले हिस्से में 700 हो जाएंगे, 5 वाले हिस्से में 500 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो तो इनको एक्चुअल जो रुपये मिलेंगे वो क्या होगा, यहाँ पे 15 दोबारा से ऐड कर देंगे, यहाँ पे 10 ऐड कर देंगे और यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे। तो यहाँ से तो आया 815, यहाँ से आया 710 और यहाँ से आया 505। ये उनको रुपए मिलेंगे। अब इनको आप जोड़ के देखोगे तो आपको 2030 मिल जाएगा। इसने कहा कि इसमें से 15 घटाया तो 800 मिलेगा, इसमें से 10 घटाया तो 700 मिलेगा, इसमें से 5 घटाया तो 500 मिलेगा। और इनका रेशियो क्या होना चाहिए? 8:7:5, जो कि है। अगर इन सब की जीरोस को मार दें तो 8:7:5 आ जाएगा। क्या पूछा है? इस प्रकार बांटिए तो कितने कितने रुपए मिलेंगे? एक को 815, एक को 710 और एक को 505। समझ में आ गई चीज? ठीक है, इस टाइप से आपको चीजें करनी है। चलिए, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत इजी चीजें हैं बिल्कुल भी। बस जितना भी मैथ्स है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जितना भी मैथ्स इन क्वेश्चंस में पूछा जाता है वो डेली लाइफ से रिलेटेड आता है, मीन्स नॉन टेक्निकल मैथ्स आता है, तो उसको आप रिलेट करके देख सकते हो डेली लाइफ में। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन है, राम श्याम और मोहन के बीच में 1228 रुपए बांटे गए। यार ये मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, ये राम श्याम और मोहन ये ही हर जगह क्यों मिलते हैं? राम और श्याम और मोहन, पता नहीं कितने कितने कॉमन नाम है यार ये। तो कह रहा है राम श्याम और मोहन, तो हमने मान लिया राम श्याम और मोहन, इनमें कितने रुपए बांटे गए हैं? 1228 रुपए बांटे। ठीक है, उनके भागों में से क्रमशः 5, 8 और 16 घटा देने पर उसमें 1:2:3 का अनुपात हो जाता है। उनके भागों में से कितने कितने रुपए घटाए? 4 रुपए, 8 रुपए और 16 रुपए। मान लीजिए जो राम है उसको रुपए आर मिले, श्याम है उसको रुपए एस मिले और मोहन है उसको रुपए एम मिले। ठीक है, इनके जो हिस्सा मिला उसमें से अगर इसमें से 4 घटा दें, इसमें से 8 घटा दें और इसमें से 16 घटा दें तो इनका जो नया अनुपात है वो हो जाता है 1:2:3। समझ में आ गई? तो आप एक बात बताइए कि 1228 रुपए इन सब में बांटे गए हैं, उनमें से इनसे 4 रुपए, 8 रुपए और 16 रुपए लिए हैं, तो जो ये सारे रुपए लिए हैं एक्चुअल में इन्हीं में से घट के आए होंगे। ठीक है भैया, 4 रुपए, 8 रुपए और 16 रुपए लिए हैं, पहले ये इनके अंदर बटे, फिर इनमें से ये घटे, तो एक्चुअल में इन्हीं में से तो घटे हैं, तो घटा दो। 16 और 8 24 और 4 28। ठीक है, जब इसमें से आप 28 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1200 मिलेगा। ठीक है, अब इन 1200 रुपए जो आ गए फाइनली, इनका रेशियो बताना है 1:2:3। कैसे निकालेंगे?
कि टोटल कितने हैं, 3 और 2 5 और 1 6, 6 में से इसको मिले 1/6, 1/6 हिस्सा, 2/6 हिस्सा, 3/6 हिस्सा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो आप ध्यान से अगर इनको सोल्व करना चाहें तो आप या तो एक हिस्से की वैल्यू निकाल लो, जो टोटल है उससे इसको भाग दे दो, टोटल है 6, 6 से इसको भाग दोगे, एक हिस्से में आए 200 रुपये। अब 200 का एक हिस्सा इसको मिलेगा तो 200 मिल गए, दो हिस्सा इसको मिलेगा 400 मिल गए, और 3 हिस्से इसको मिलेंगे तो 600 मिल गए। अब इनको जोड़ के देखो, 600 400, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, 3:2:1 में। ठीक है, 1200 रुपए को 3 2 1 6 से भाग दिया, 6 दूनी 1200, तो 2 दिया 600, 2 दूनी 400, और ये आ गया यहाँ से एक हिस्सा 200, 1:2:3 में। तो इसके पास कितने 200, इसके पास 400 और इसके पास 600, ये रुपए आ गए। अब देखो इनको एक्चुअल में 4 रुपए इसने दिए हैं तो 4 रुपए इसको वापस दे दो, 8 इसको दे दो, 16 इसको दे दो, तो इसके पास आ जाएंगे 204 रुपये, इसके पास आ जाएंगे 408 रुपये, और इसके पास आ जाएंगे भाई साहब 616 रुपये। इनको आप जोड़ के देखोगे तो आप पाओगे कि इनके पास टोटल 1228 रुपये होंगे, और इनमें से ये घटाने के बाद इनका जो रेशियो होगा 1:2:3 होगा। ये आपका सवाल था, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो समझ में आ गई तो समझदार हैं आप, और समझदार को इशारा बहुत काफ़ी रहता है। ठीक है, आप जिस मेथड से करना चाहो, मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप इस पर्टिकुलर मेथड से करें, आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं, बस शर्त क्या है कि गलती नहीं होनी चाहिए, है भाई। अब है सिक्के होते हैं ना जो, उनमें बोलते हैं कि इतने इतने अनुपात है, कितने इतने रुपए के इतने हैं, 50 पैसे कितने हैं, 25 पैसे कितने हैं। ठीक, देखे हैं आपने वो पुराने वाले सिक्के जो होते थे, दादा दादी रखते हैं ना छोटे छोटे उसे पोटली में, वो वाले उसी टाइप का है। तो 50 पैसे की आजकल वैसे वैल्यू है, क्योंकि बैंक्स में पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखे रहते हैं तो पैसे चलते हैं भाई साहब। तो है एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये यानी कि मैंने उसको लिखा 1, उसके बाद 50 पैसे मैंने इसको लिखा 1/2, 50 पैसे यानी कि 1 रुपये का आधा हिस्सा यानी कि 1/2, और मैंने लिखा 25 पैसे तो 1/4। ठीक है, ये एक्चुअल में उनकी वैल्यू आ गई एक कॉइन की, कि इसका 1 रुपये मूल्य है, इसका आधा रुपये मूल्य है, इसका 1/4 रुपये मूल्य है। इनका रेशो दे रखा है 1:4:4। ठीक है, यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपये हो, ठीक है, अगर उनका कुल मूल्य कितना हो 200 रुपये हो, तो पूछ रहा है 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो 200 रुपये टोटल है, ठीक है, तो ये भी पता है 1 रुपये के हैं, 58 है और 54 है। ठीक, 58 और 54 और 1 रुपया। अब 1 रुपये के रेशियो 1 है, 58 4 है और 54 है वो भी 4 है। बात समझ में आ गई। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इनका सबका रेशियो है वो x है, हिस्सा एक हिस्सा x है, तो आप पाएंगे कि 1 रुपए के इतने सिक्के हैं 1x, ये 4x सिक्के हैं और ये 4x सिक्के हैं। ठीक है, तो जब एक x सिक्के 1 रुपए के हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 1 गुणा 1x। ये मैं थोड़ा डीपली बता रहा हूँ, बाद में शॉर्टली कर लेंगे, टेंशन मत लो। 58 है 4x, तो वो कितने रुपए हो जाएंगे 1/2 इंटू 4x, और 54 है 4x तो 4 इंटू 1/4 इंटू 4x। ठीक है, 1/4 इंटू 4x प्लस 1/4 इंटू 4x, ये चीजें आ जाएंगी। तो आप इनको दोनों को सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा सिर्फ x, प्लस इससे ये 2 पे मर जाएगा 2x, प्लस इससे ये 4 पे मर जाएगा, यहाँ से वैल्यू आएगी x। ठीक है, x 2x और x, इसकी टोटल वैल्यू कितनी है 200 रुपये है। ठीक है, जोड़िए सबको, x 2x और x 4x हो गया, 4x की वैल्यू कितनी है 200 रुपये, x की वैल्यू कितनी आ गई 200 को 4 से भाग कर दिया, हमें मिला 50।
तो x की वैल्यू कहाँ कहाँ रखी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दो 50 की 1 से मल्टीप्लाई, 50 की 4 से मल्टीप्लाई करी, 50 की 4 से मल्टीप्लाई करी 200, और यहाँ पे 50 की 4 से मल्टीप्लाई करी 200। ठीक है, तो 50 सिक्के तो थे 1 रुपए के, 200 सिक्के थे 98 वाले, और 200 ही सिक्के थे 54 वाले। ठीक है, समझ में आई ये चीज कैसे? देखो, अगर 50 सिक्के थे 1 रुपए के तो 50 रुपए हो गए, 200 सिक्के थे 98 वाले तो 100 रुपए हो गए। भाई 200 सिक्के थे 98, 298 थी तो 100 रुपए हो गए, और 254 थी तो 50 रुपए हो गए। 50 टोटल कितना आया? 200 आया। यही तो अगले ने पूछा था कि टोटल 200 रुपए, तो सिक्के बताने, तो भाई साहब सिक्के कितने आए? 1 रुपए के 50, 98 200 और 54 भी 200। तो आपके पास ये चीज, तो 25 पैसों के लिए पूछा था, तो 25 पैसा कौन सा होता है? ये होता है, कितनी है? 200, और उसकी वैल्यू कितनी है? 50। दैट्स इट, ये काम करना है। अब इसको शॉर्टली, सबसे शॉर्ट कैसे कर सकते हो? सबसे शॉर्ट आप ऐसे कर सकते हो, देखो रेशो क्या दे रखा है? 1:4:4। 1 रुपए का और 1 रुपए का, 98 का और 54 का, इसकी मल्टीप्लाई 1 से कर दो, इसकी 98 से कर दो, और इसकी 54 से कर दो। मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ 1 की 1 से, इसकी आई 4 की जब मल्टीप्लाई करी तो कितना आया? 4 की मल्टीप्लाई 1/2 से करी तो 2 आया, और यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करी तो आया 1। ठीक है, 1:2:1, इन सबको जोड़ दो इज इक्वल टू 200 रख दो। ठीक है, रख दिया। यहाँ से वैल्यू क्या आई? 50 आ जाएगी, एक हिस्सा 50, वो एक्स मान के अब चक्कर छोड़ दो। 50 आया तो श्योर है कि ये 50 है, ये 100 है, और ये 50 है, ये रुपए आए हैं। ठीक है, ये 50 रुपए, ये 100 रुपए, ये 50 रुपए, तभी तो 200 होंगे। ठीक है, तो अब ये क्या था? 1 रुपए, तो सीधी बात है 50 सिक्के हो गए 1 रुपए के, ये कितने हैं? 100 रुपए, 98 है तो ये 200 हो जाएंगे, और ये क्या है? 50, 54, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 400। ठीक है, तो ये 400, ये 200, और ये क्या कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं, ये 200 ही आएगा। 50 के और 4 की मल्टीप्लाई करी तो ये भी 200, ये भी 200, और ये 50। ठीक, 1 रुपए के सिक्के 98 और ये 54। ठीक है, इनको जब आप जोड़ोगे, 1 रुपए के 50 हैं तो 50 रुपए हो गए, 98 200 हैं तो 100 रुपए हो गए, और 54 200 हैं तो 50 रुपए हो गए, जोड़ा तो 200 आया। आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, बस गलती मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 4:3:8 के अनुपात में है। 1 रुपया, 98 और 54, इनका रेशो दे रखा है 4:3:8। ठीक है, यदि बक्से की कीमत 150 रुपए हो, टोटल 150 रुपए हो, समझ में आ गई ये बात? टोटल 150 रुपए है उस बक्से में, तो ये पूछ रहा है रुपए के कितने सिक्के हैं। रुपए के कितने सिक्के हैं बतानी है। देखो, हमने मान लिया कि ये x सिक्के हैं, ये भी x और ये भी x, तो 4x, 3x और 8x सिक्के हैं। अब 4x सिक्के हैं 1 रुपए के, तो कितने रुपए हो गए? 4x प्लस 3x सिक्के हैं 98 के, तो 1/2 गुणा 3x, प्लस 8x सिक्के हैं 54 के, तो 1/4 गुणा 8x हो गया। और ये सारे रुपए की वैल्यू आ गई अब कि 1 रुपए के इतने सिक्के, 98 इतनी और 54 इतनी, इन सबको जोड़ा तो रुपए बन गए। रुपए कितने हैं टोटल? सामने वाले ने दिया 150, 150 लिख दिया। अब देखो 4x प्लस इसको क्या लिख सकते हो? 3x/2, प्लस इसको क्या लिख सकते हो? 2x। इसकी वैल्यू कितनी है? 150। x की वैल्यू निकालनी है। ये 2 आ गया, डर लग रहा है इससे? नहीं लगना चाहिए। इसकी मल्टीप्लाई कर दो पूरे की 2 से, पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई 2 से कर दो। कर दी, क्या मिला? 8x प्लस ये 2 से 2 मर जाएगा, 3x प्लस ये 2 की 2 से गुणा होगी, क्या होगा? 4x इज इक्वल टू ये हो गया 300। आ गया, पूरे की 2 से मल्टीप्लाई कर दी, बन गए सारे सेम, कोई 1/2 कुछ नहीं है।
तो 8 और 3 11 और 4 15, x की वैल्यू आ गई 300। x की वैल्यू क्या आएगी 300, इसको किससे भाग दिया 15 से, काट दो 15 दूनी 30, 20 पे कट गया, x की वैल्यू आ गई 20। अब x की वैल्यू 20 यहाँ पे जब पुट करेंगे आप तो आप पाएंगे कि ये 80 आ गया, 20 चौका 80, ये 60 आ गया और ये 160 आ गया। ठीक है, तो ये आए 80 सिक्के, ये आए 60 सिक्के और ये आए 140 सिक्के। ठीक है, इसने क्या पूछा है 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 80, 1 रुपए के 80 हैं, 58 60 है, 54 160। समझ में आ गया, इसी टाइप से आपको करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या आ गई 80। ठीक, देखिए जब शुरुआत में पैसा बना तब उस 1 रुपए में 64 पैसे होते थे। अब जो 100 है उससे पहले 1 रुपए में 64 पैसे होते थे। 1 रुपए में 64 पैसे होते थे। 64 पैसे ही क्यों होते थे, क्योंकि 64 ऐसा नंबर था जो 2 की मतलब पावर्स के रूप में लिखा जा सकता है। अगर मैं आपको मॉडर्न तरीके से समझाने की कोशिश करूं कि 64 के आप कितने भी टुकड़े कर सकते हो, कैसे देखो 64 पैसे जो होते थे वो होते थे कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 0 क्या होता है 1, 1 पैसा। 2 की पावर 1 होता है 2 पैसे, 2 की पावर 2 होता है 4 पैसे, 2 की पावर 3 होता है 8 पैसे, 2 की पावर 4 होता है 16 पैसे, 2 की पावर 5 होता है 32 पैसे और 2 की पावर 6 होता है दोस्त 64 पैसे। ठीक है, अब इनका क्या फायदा, तो जो ये ऐसे ही हमारी जो पेन ड्राइव्स वगैरह या चिप वगैरह बनाती हैं वो इसी टाइप में बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, देखो 1 2 4 8 16 32 64, सिर्फ इनके नंबर से, इन नंबर के कॉम्बिनेशन से आप किसी भी नंबर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, इन नंबर के कॉम्बिनेशन से आप किसी भी नंबर पे पहुंच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको 100 बनाना है तो 64 और 32 लो और 4 ले लो, 64 और 32 आया 96 और उसमें 4 जोड़ दिया 100 आ गया। ठीक है, समझ में आ गई चीज कि इसी टाइप से हमारी मेमोरी कार्ड्स वगैरह की जो चिप होती है वो कभी नहीं होती कि 3 GB की चिप है भाई या 5 GB की या 6 GB, नहीं, इस रेशियो में मिलती है ना हमेशा 64 128 256 512। वो 2 की पावर में बाइनरी सिस्टम, लंबी कहानी है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल वो 54 58 वाली जो चीज़ है वो बता देता हूँ। तो ये बात समझ में आ गई कि 1 रुपए में 64 पैसे होते थे और 64 पैसे होते थे। तो इस 1 रुपए में ही, इस 1 रुपए में जिसमें 64 पैसे होते थे ना, उसी को हम बोलते थे कि उसमें 16 अन्ने होते थे, अन्ने। ठीक है, हरियाणा में बोलते हैं उनको अन्ने। ठीक है, उसमें कितने अन्ने होते थे 16 अन्ने। भाई पता नहीं इसको क्या लिखते हैं अन्ने या अन्ने, पर जो हम बोलते हैं जनरली वो मैं बता देता हूँ कि 1 रुपए में 16 अन्ने होते हैं। ठीक है, 16 अन्ने। तो वैसे ही जो हमारे 50 पैसे होते हैं, अब मैं गलती से लिख रहा हूँ, एक्चुअल में तो ये 32 पैसे होते थे, 32 पैसे होते थे, इसी को हम बोल देते थे 8 अन्ने और इसलिए बोलते हैं इसको अठन्नी। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं अठन्नी। और ऐसे ही 50 पैसे की जगह क्या आता था 25 पैसे, जो अभी चलते हैं, लेकिन उस टाइम पे कितने थे 16 पैसे। 16 पैसे से क्या बोलेंगे कि इसमें कितने अन्ने हैं 4 अन्ने, तो इसको बोलते थे 4 अन्ने होते तो इसको बोलते थे चवन्नी। समझ में आ गया कि ये 16 पैसे की होती थी चवन्नी जो आज 25 की है, 32 पैसे की होती थी अठन्नी जो आज 50 पैसे की है, और 64 पैसे का होता था 1 रुपया जो आज 100 पैसे का। समझ में आ गई सारी चीजें। तो इसलिए 1 रुपए में 16 अन्ने होते थे, 8 अन्ने की जो बोलते थे उसको अठन्नी बोलते थे, उसमें 32 पैसे होते थे, और जो चवन्नी है उसमें 16 पैसे होते थे। ठीक है, ये चीज थी, इसलिए इनको अठन्नी चवन्नी और 1 रुपया बोलते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए,
मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने ध्यान से समझी होंगी और कल को आप भी किसी को बताएंगे कि एक्चुअल में ऐसा होता था। बहुत से लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है, जो हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ से वाकिफ़ है। तो आप ये मत सोचना कि क्या बोल रहा है लड़का, नहीं, मैं जानता हूँ आप लोगों को पता है, लेकिन जो हमारी जनरेशन है वो ये सब नहीं जानती है इतने अच्छे से। ठीक, चलिए आ जाइए आगे देखते हैं। क्यों नहीं जानती है? क्योंकि अगर आप उनसे पूछेंगे कि रति क्या होता है बेटा, या चोल क्या होता है, खसखस क्या होता है, तो उन सब के बारे में उन्हें नहीं पता है। ठीक है, जो आपके पास ये पहेलियां रहती है ना कि ऐसे एक 100 मन की लकड़ी है, तो बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि शेर और किलो का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अलग अलग होता है, लेकिन आज बोल देते हैं कि एक शेर चीज़, पर एक्चुअल में वो सिर्फ हरियाणा में चलता है या कहीं और चलता है। पर एक शेर की वैल्यू उस टाइम पे कुछ और वैल्यू से कैलकुलेट करी जाती थी। हम क्लास से बहुत भटक गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वरना टाइप रह जाएगी। नेक्स्ट टाइप क्या है कि हाँ, एक थैली में 25 पैसे के 50 सिक्के हैं। तो 25 पैसे के 50 सिक्के हैं, 20 पैसे के 150 सिक्के हैं और 10 पैसे के 200 सिक्के हैं। 10 पैसे के 200 सिक्के हैं। तो पूछ रहा है सिक्कों की संख्या में अनुपात ज्ञात करना है, एक तो सिक्कों की कीमतों में भी अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले सिक्कों में तो हम यहीं से अनुपात निकाल सकते हैं कि ये 50 सिक्के हैं, ये 150 सिक्के हैं और ये 200 सिक्के हैं। तो इनका रेशियो तो क्या आएगा, 50/150/200। एक जीरो से तो सबकी जीरो कट गई और 5 से सब डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 चौके 20। तो ये तो आ गया सिक्कों का अनुपात, यहीं से डायरेक्ट कुछ किए बिना, सिक्कों का अनुपात। शर्त क्या है कि जो ये एक अनुपात है ये किसका है, 25 पैसे वाले, और ये 3 अनुपात है ये है 20 पैसे वाले, और जो ये 10 है ये है 4 है ये है 10 पैसे वाले। ये 25 पैसे वाले, ये 20 पैसे वाले और ये 10 पैसे वाले। दोस्त एक चीज तो यहीं पे आ गई कि सिक्कों की संख्या में अनुपात, तो ये आ गया 1:3:4। अब पूछ रहा है उनकी कीमत का अनुपात क्या होगा। तो कीमत का अनुपात देखिए, 25 पैसे के 50 सिक्के हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 × 50, 1/4, 25 पैसे, चौथा हिस्सा। तब भी जो चवन्नी होती थी वो रुपए की चौथाई होती थी, अब भी चौथाई ही है। ठीक है, तो यहाँ से 20 पैसे, इसको क्या लिख सकते हैं, 20 1/5। भाई 20 पैसे 100 में से 20 यानी कि 1/5, कितने पैसे हैं, 150। और 10 पैसे हैं, उसको क्या लिख सकते हैं, 1/10, 10वां हिस्सा। इसकी मल्टीप्लाई कर दी 200 से, तो यहाँ से ये रुपए आएंगे। अब देखो, ये 1/4 रुपीज, ये 1/5 रुपीज, ये 1/10 रुपीज। ठीक है, और ये है सिक्कों की संख्या। तो ये 4 से अगर इसको हम काटने बैठेंगे तो कटेगा नहीं, तो इसको हम लिख लेते हैं 50/4। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको काट के हम लिख सकते हैं 30। ये 30 रुपीज आ गई और ये 0 से 0 कट गई, आगे 20। ठीक है, तो अब ये जो चीज आपके सामने आई है, ये 50/4, 30 और 20, 50/4। सॉरी, बाइलिंगुअल लेके चलना यार बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, दोनों मिक्स हो जाते हैं, इसलिए मैनेज कर लेना। 50/4, 30 और 20 ये चीजें हैं। अब इनकी वैल्यू का रेशियो निकालना है हमें, 50/4:30:20। इनका रेशियो निकालना है। सबसे पहले तो इस 4 से बड़ी प्रॉब्लम है, इस 4 को हटाते हैं, पूरे की मल्टीप्लाई 4 से कर दो, तो आप पाएंगे कि ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा दोस्त 80। आ गया। अब सबके पीछे जीरो है, मार दो। 5:12:8, ये आपका आंसर हो जाएगा 5:12:8। कुछ किसी से नहीं कट रहे, तो जो ये रेशियो आएगा ये आ जाएगा उनकी कीमत का अनुपात। ठीक है, ये क्वेश्चंस में जो पैसे हो रखी है ना, हरियाणा में एक कहावत है कि आपकी भी मतलब जो वैल्यू है वो तभी होती है जब आपकी गोज में बोझ हो। ठीक है, आपकी गोज में बोझ होना चाहिए तभी आपकी वैल्यू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट टाइप है वो देखते हैं, और ये लास्ट टाइप है आज की। ठीक, चलिए इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो सिक्के वाले क्वेश्चन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ गए हैं सारे। ठीक है, जो जो चीज़ें पॉसिबल थी मैंने सारी बताने की कोशिश करी है। अगर आपको अभी भी किसी टाइप का डाउट है तो या तो आप वीडियो दोबारा देखें
या पर्टिकुलर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम नेक्स्ट क्लास में इसको रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद है लास्ट जो टाइप है हमारी, उसका पहला क्वेश्चन है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और इनमें गलती भी होने के चांसेस रहते हैं और आपको इक्वेशंस भी सॉल्व करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात है 5:3। तो ए मान लिया एक को और एक बी मान लिया। इनकी आय मतलब जो कमाई है उसका अनुपात दे रखा है 5:3। ठीक है, और जबकि उनका व्यय है जो मतलब खर्चा ए और बी का, वो कितना दे रखा है 9:5। तो हमने मान लिया कि ये 5 रुपए खर्च करता है तो ये 3 रुपए, मतलब 5 रुपए कमाता है तो ये 3 रुपए कमाता है इसके मुकाबले। ये 500 कमाता है तो ये 300 कमाता है। ये 5000 कमाता है तो ये 3000 कमाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये दोनों 8 रुपए कमाते हैं तो इसको 5 रुपए मिलते हैं और इसको 3 रुपए मिलते हैं। ठीक है, और अगर ये दोनों 14 रुपए खर्च करते हैं तो 9 ये खर्च करता है और 5 ये खर्च करता है। ठीक है, तो खर्च करने का रेशियो अलग है और कमाई का रेशियो अलग है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको भी हम अलग अलग रखेंगे। तो हमने मान लिया कि जो ये खर्च मतलब कमाते हैं वो 5x और 3x रुपए कमाते हैं। हमें इतनी बात तो पता ही है कि ये बंदा 5 और 3 के अनुपात में कमाता है तो 5x और 3x कमाता है, और खर्चते हैं मान लीजिए ये y के अनुपात में, तो ये 9y खर्चेगा और दूसरा वाला 5y खर्चेगा। ये चीज समझ में आ गई आपको? अब देखो, जो ए बंदा है उसने कमाए हैं 5x रुपए और उसने खर्च कर दिए 9y रुपए। ठीक है, तो उसके पास क्या आएगी? उसकी बचत आएगी। जो उसके पास बचत आई, पैसे जो बचे, भाई 3 चीजें ही होती हैं, कमाई, खर्च और बचत, है ना। चलिए, अब ऐसे ही जब आप, ये तो ए के लिए चीज आ गई, अब ऐसे ही बी है। बी कितने रुपए कमाता है? 3x रुपए कमाता है। खर्च कितने करता है? 5y करता है। तो बाद में आती है उसकी बचत। ठीक है, ये ए की बचत है और दोस्त ये बी की बचत है। बात समझ में आ गई इतनी कि भैया 5x कमाता है, 9y खर्चता है, 3x कमाता है, 5y खर्चता है। ठीक, अब इसके बाद में क्या कह रहा है? कह रहा है यदि ये क्रमशः 1300 और 900 रुपए बचाते हैं। क्रमशः मतलब पहले वाला 1300 रुपए, ये 1300 रुपए बचाता है ए, और दोस्त जो दूसरे वाला है वो 900 रुपए बचाता है। ठीक है, वो 900 रुपए बचाता है। तो पूछ रहा है प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए कि भाई साहब वो कमाते कितने हैं। दूसरे की कमाई में हमें देखना है कि वो कितना कमाता है। चलिए, तो हमने इन सारी वैल्यूज में हम यहां से क्या कह सकते हैं कि 5x माइनस 9y बराबर है 1300। ठीक है, और दूसरे से हम क्या कह सकते हैं कि 3x माइनस 5y इसकी वैल्यू है 900। ये चीज समझ में आ गई? अब ये दो इक्वेशन आ गई। 10th क्लास में हमारे पास 3 मेथड थे जिनसे हम इनको सोल्व करते थे। किसी भी एक मेथड से x की या y की एक वैल्यू आ जाए, उसको दूसरे में पुट करें, दूसरी वैल्यू आ जाए, ये काम करना होता है। ठीक है, कैसे करेंगे? हमने देखा कि 5x और 9y है, यहाँ पे है 3x और 5y, तो या तो हम x और x को बराबर करें। तो x और x को कैसे बराबर कर सकते हैं? इसकी मल्टीप्लाई करें हम 3 से और इसकी मल्टीप्लाई कर दे 5 से, तो ये 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं कि हम y को बराबर कर सकते हैं, और y को बराबर आप कैसे करेंगे दोस्त? क्योंकि एक में 9 है और एक में 5 है, तो 9 वाले की 5 से मल्टीप्लाई और 5 वाले की 9 से मल्टीप्लाई। चॉइस इज योर्स कि आप कैसे करना चाहोगे। तो मैं x को बराबर करके दिखाता हूं आपको। जब मैं इन दोनों को बराबर करूंगा तो मुझे पता है इसमें 3 है तो मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और इसमें 5 है तो मैं इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब आपके पास जो रिजल्टेंट चीजें आएंगी वो क्या आएंगी? वो आएंगी 5 ये 15x, भाई 3 5 जा 15x, और 3 की -9 से मल्टीप्लाई करी तो आया माइनस का 27y। पर इस 3 की मल्टीप्लाई जब हमने 300 से करी, 1300 से करी 1300, तो 3900 आया, इज इक्वल टू 39। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आपके पास आएगा 15x माइनस 5 5 25 माइनस का 25y इज इक्वल टू, जब 900 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 9 और 5 9 पंजे 4500। ये चीज समझ में आ गई?
भैया इसकी मल्टीप्लाई 3 से करी, 5 15x माइनस 9 27y 13 3900 वो लिख दी। इसकी मल्टीप्लाई 5 से करी, 5 1500 पापा 25y और माइनस का 9 प्लस का इज इक्वल टू 9 5 4500। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, ये चीज क्लियर है। उसके बाद अब देखो ये दोनों बराबर हो गए 15 15, तो अगर मैं इसको इसमें से घटा दूं तो ये घटाऊंगा तो ये जमा हो जाएगा और ये घटा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, मैंने इनको घटा दिया, ये इससे कट गया। ठीक, अब देखो माइनस का 27y प्लस का 25y, तो श्योर है कि यहाँ पे माइनस का 2y बचेगा। भाई साहब ये दोनों कट गए, ये माइनस का 27y था, ये प्लस का 25y था। माइनस का 27 प्लस का 25, तो श्योर है माइनस का 2y बचेगा। 3900 प्लस का है, 4500 माइनस का है, कितना बचेगा? 3900 से 4500 तक पहुंचने के लिए आपको 600 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये माइनस का है तो ये माइनस लगा दिया। अब ये माइनस से माइनस कट गया, 2y की वैल्यू आपके पास आ गई 600, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त? 600 बटे 2 काट दिया तो y की वैल्यू आ गई 300। ठीक है, मैं बहुत आराम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्या प्रोसेस यूज करना है। तो y की वैल्यू 300 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू 300 आई है, यही तो हमने ये माना था कि यहाँ पे ये y की वैल्यू जो हमने ले रखी है इधर और इधर। ठीक है, y की वैल्यू आ गई। अब है x की वैल्यू इसी से, तो अगर ये 300 रुपए y की जगह 300 हम इनमें से किसी एक में पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। एक्चुअल में y हमने क्या मानी है? उनकी खर्च का रेशियो, वो कितना खर्च करते हैं। अब x की निकालनी है तो पहली इक्वेशन में पुट करते हैं 5x माइनस 9y, y की जगह मैंने रख दिया 300 बराबर 1300। आप चाहे तो इसमें भी पुट कर सकते हैं, कोई सी में पुट कर सकते हैं, वहीं से वैल्यू आ जाएगी। 5x माइनस 2700 बराबर है 1300। 5x माइनस 9 2700 बराबर 1300, ये चीज समझ में आ गई। अब 5x की क्या वैल्यू आएगी दोस्त? इसकी वैल्यू आएगी ये 2700 उस तरफ जाके इसमें ऐड हो जाएगा, तो 2700 और 1300 को जब आप जोड़ोगे तो आपके पास मिलेगा 4000। x की वैल्यू आई अपॉन में 5, इससे आपने काट दिया, 5 अट्ठे 40 और बचा 0, तो x की वैल्यू क्या आई? 800। x की वैल्यू आई 800 और y की वैल्यू आई 300। पुट कर दो यहाँ पे 5x आय क्या थी 5x, तो x की वैल्यू 800 आई, तो 8 पंजे 40। भैया 5 से 800 की मल्टीप्लाई करनी थी 4000, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 2400। ठीक है, और यहां से क्या आया है x की वैल्यू, अब y की वैल्यू 300 पुट कर दो 2700 और यहाँ से 5 दिया 1500। तो क्या पता लगा कि a है जो वो कितने रुपए कमाता है? 4000 रुपये कमाता है। b कितने कमाता है? 2400 रुपये कमाता है। a 2700 रुपये खर्चता है, b 1500 रुपये खर्च करता है। तो देखो 4000 में से 2700 जाएगा तो 1300 रुपये बचत आएगी, और 2400 रुपये कमा के 1500 खर्चेगा तो 900 रुपये बचेंगे। सारा डेटा क्लियर है। क्या पूछा है इसने? इसने पूछा है कि प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए, मतलब वो कमाई कितनी करता है। तो ये रही 4000 रुपये तो ये भाई साहब कमाते हैं, और 2400 रुपये में भी बहन जी हो या भाई हो कोई भी वो कमाती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 4000 रुपये तो ए कमाता है और बी कमाता है 2400 रुपये। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, चलिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही राम और श्याम, क्या यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम और श्याम की आय में अनुपात 3:2 है। अब जल्दी से काम करते हैं। तो आय है, आय को क्या लिखेंगे? राम और श्याम 3:2, और वह है 2:1। तो श्योर है कि x x y y, आय 3x राम की, 2y खर्च कर दिए, बचत आएगी देखेंगे बाद में। 2x कमाए, 1y खर्च कर दिए, कितने बचे दोनों के पास? यदि प्रत्येक
400 रुपये बचाता है, ये भी 400 और ये भी 400। सोल्व करते हैं। देखो इसमें 3x है, इसमें 2x है, इसमें 2y है, इसमें 1y है। ये इजी है कि अगर इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2y बन जाएगा और ऊपर भी 2y है। मल्टीप्लाई कर दो 2 से, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 3x माइनस 2y बराबर 400। पहले वाली एज इट इज। दूसरे में 2 से मल्टीप्लाई करी, 4x माइनस 2y बराबर 4 दूनी 800। ठीक है, अब देखो ये सेम साइन है, हमें अपोजिट साइन चाहिए, तो इसलिए इसमें से हम इसको घटाएंगे तो ये जमा हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, 4x माइनस का और 3x प्लस का, ये तो कट गया एज इट इज। 4x में से 3x गया तो x बचा माइनस का, और इधर माइनस का 800 प्लस का 400 तो आया माइनस का 400, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू आ गई 400। 400 आया तो इधर पुट करी तो ये भाई साहब 1200 रुपये कमाते हैं, यहाँ पे x पुट करा ये 800 रुपये कमाते हैं। और क्या पूछ रहा है, तो राम की आय कितनी है, राम की आय कितनी है 1200 रुपये, यहीं खत्म। अगर व्यय के बारे में पूछता तो व्यय देखते। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1200 रुपये। तो ये क्वेश्चन थे सारे जिनमें आपको रेशो प्रपोर्शन से रिलेटेड जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो सारे करने थे। ठीक है, मजा आया अठन्नी चौवन्नी के बारे में जान के। चलिए तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, सो जाइए।